Now, breaking news coming in from Haryana. Senior IPS officer Y. Puram Kumar has died by suicide. An 8-page note has now come up to light in which Kumar alleged caste-based discrimination by senior officers over several years. The note also accused senior IPS officers and officials of Haryana government and the DGP of harassing him and deliberately harming his professional career. Authorities have launched an investigation into the matter. The big story that we're tracking of a suicide of an IPS officer, an 8-page suicide note, in fact, has surfaced where the IPS officer has spoken about the harassment he had to face from other officers as well. I'm joined in by Mohit Malhotra on the phone line. Mohit, what is the latest on this? Investigation has started on this particular case. What are the allegations that are put forward by the IPS officer in the suicide note? देखिए, सुसाइड नोट में 8 पेज का एक पूरा ड्राफ्ट है जो कि वाई पूरन कुमार जो आईपीएस हैं उन्होंने अपने सुसाइड से पहले ये पूरा का पूरा एक सुसाइड नोट का ड्राफ्ट अपने लैपटॉप में ही तैयार किया है। वो लैपटॉप भी पुलिस को मिल चुका है और सुसाइड नोट बनाकर उन्होंने एक अपनी वाइफ को भेजा था और दूसरा अपने लोअर की उनकी पॉकेट से वो सुसाइड नोट पाया गया है जब उन्होंने खुद को गोली मारी। तो उसके अंदर काफी बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं। जो हरियाणा के बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं उनके नाम है इसमें। करीब 10 के आसपास आईपीएस ऑफिसर हैं जिसमें जो करंट डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर उनका नाम है, फॉर्मर डीजीपी के नाम है और आरोप लगाया गया है कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, उनको पूरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया और मानसिक रूप से उनको डिमोरलाइज किया गया। ये सारी बातें इस सुसाइड नोट में लिखी गई हैं और कहा है कि सब बातों से परेशान होकर ही मैं अपनी जान दे रहा हूं। तो ये वाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट इस वक्त पुलिस के पास है और इसके अलावा उनकी जो वाइफ जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है हरियाणा गवर्नमेंट में, उन्होंने भी लेट नाइट एक कंप्लेंट दिया है सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में और कहा है कि इस पूरे मामले में जो हरियाणा के डीजीपी हैं और रोहतक के एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि रोहतक के इस वक्त एसपी हैं, उन पर एफआईआर करने की मांग की है और कहा है कि इन लोगों ने उनके हस्बैंड के खिलाफ एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई, उनको करप्शन के एक झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया और इसी वजह से उनके हस्बैंड ने अपनी जान दी है। तो फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस इन तमाम बातों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये सुसाइड नोट काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हरियाणा में जो जितनी भी आईएएस आईपीएस लॉबी है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि कई आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम इस सुसाइड नोट में सीधे तौर पे लिखे गए हैं। Also, Malhotra, when there is talks about this caste discrimination that also has come out as an angle, as of now, is the investigation only on these IPS officers or is there anything more that has come in, especially with regard to the caste discrimination angle? देखिए, काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया हो जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आई हो और एक इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर अगर ये बात कह रहा है कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, मेरी कास्ट के आधार पे, मैं एससी एसटी कम्युनिटी से आता हूं, इस वजह से मुझे पब्लिकली कमेंट्स किए गए सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये एक काफी बड़ा एलिगेशन है और इस पे जरूर हरियाणा सरकार को भी जवाब देना होगा क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि कई छोटे लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं वो अक्सर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट उनके साथ होते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल का एक आईपीएस ऑफिसर अपने सुसाइड नोट में जो उसने लास्ट नोट के तौर पे लिखा है उसमें अगर ये बातें लिख रहा है तो बिल्कुल हरियाणा सरकार को भी इस पर रिप्लाई देना होगा। आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कुछ और है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल उठेगा कि क्या हरियाणा में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है और इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर के साथ भी इस तरह से होता है तो किस तरह के सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि उनको अपनी जान ही देनी पड़ गई। Well, thank you, Mohit Malhotra, for giving us all those details, and also Mohit Malhotra giving us that heads up, saying that there could be a question raised with the government of Haryana on this particular aspect. We will get you more once that happens.